रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या है? आफ्टर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ बिकम्स वन। ओहो, दो अलग अलग चीज़ एक बन जाती है, हस्बैंड और वाइफ एक बन जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? दो जिस्म एक जान हो जाते हैं। तो वाइफ इज़ कंसिडर्ड एज अर्धांगिनी। वाइफ को क्या कहा जाता है? अर्धांगिनी कहा जाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव विथ ईच अदर। दोनों की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे के साथ में रहे। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर मैरिज देयर आर कंजुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज़। मैरिज के बाद में दोनों पे कंजुगल राइट्स होते हैं पार्टीज़ के। इफ़ ड्यू टू एनी रीजन ड्यू टू एनी रीजनेबल रीज़न पार्टीज लीव अपार्ट, अगर वो अलग अलग रहते हैं, देन द एग्रीव पार्टी इज़ एंटाइटल फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट के लिए एंटाइटल है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? डाइवोर्स इज़ अ ड्रास्टिक स्टेप, सच में यार, विच एंड्स विद अ क्या है, मेट्रोमोनियल लाइफ ऑफ पार्टी। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पिटिशन अ होप ऑफ रीयूनियन ऑफ द पार्टीज। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बेसिकली क्या है कि पूर्ण वो डबल से आ जाओ साथ में, अलग अलग मत रहो, ये चीज़ है। इट इज़ बेस्ड ऑन वेल पब्लिक पॉलिसी। स्कोप क्या है? सेक्शन 9 बताता है हमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में। सेक्शन 9, व्हेन वन स्पाउस लीव्स विद अदर स्पाउस any just cause, the latter can approach court of law for decree of restitution of conjugal right। अगर किसी रीज़न, बिना किसी रीज़न की वजह से एक स्पाउस कहीं और रह रहा है, अलग अलग रह रहे हैं, तो जो दूसरा स्पाउस है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए डिक्री मांग सकता है कोर्ट ऑफ लॉ से। द एग्रीव पार्टी शल अप्लाई बाय पिटिशन टू फैमिली कोड। फैमिली कोड में डालना पड़ेंगे हमें पिटिशन, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ्स लाइज अपॉन द पिटिशनर, यानी कि जो फाइल करेगा कंप्लेन उस पर। हु सबमिट पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। एन एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेट इज वॉइड एज इट इज़ कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी। अगर वो कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वाइफ और हस्बैंड अलग अलग रहते हैं, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा भाई, वॉइड है ये। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ होती ही किस लिए? साथ में रहे, इसलिए। एसेंशियल क्या है? देयर आर द एसेंशियल फॉर रेमेडी अंडर सेक्शन 9, ठीक है। देयर मस्ट बी अ वैलिड मैरिज। सबसे पहले तो आपकी मैरिज वैलिड होनी चाहिए, तभी आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स मांग सकते हैं। उसके बाद में रिस्पोंडेंट विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पिटिशनर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। कोई उसके पास में रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है और छोड़ के चला गया या चली गई। देयर इज़ लीगल ग्राउंड टू ग्रांट द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। कोई उसके पास में लीगल ग्राउंड है ग्रांट करने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। केस लॉ देखते हैं, सरोज वर्सेस सुदर्शन, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह काम करते थे। हस्बैंड आस्क्ड टू रिसाइड जॉब एंड रिसेंड विद हिम। तो हस्बैंड बोलता है कि तू रिज़ाइन कर दे अपनी जॉब पर से और मेरे साथ में रहे, लेकिन वाइफ नहीं मानती है, तो हस्बैंड फाइल करता है रेस्टिट्यूशन। जजमेंट क्या आता है? इट वॉज हेल्ड दैट वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस विदाउट हस्बैंड विश डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड एंड लीगल ग्राउंड। तो देखिए, वाइफ चाह रही है काम करना, लेकिन हस्बैंड नहीं चाह रहा, तो और वाइफ उधर ही रहना चाहती है। तो अगर इस बेस पे आप अगर कोई पिटिशन डालते हैं कि नहीं तू वापस से आ जा, मेरे साथ में ही रहे, तो ये ग्राउंड नहीं है, सही ग्राउंड नहीं है। अरे यार, उसके भी अधिकार है, वो भी इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो करना चाहे वो कर सकती है। सो वाइफ हैज़ टू लिव विथ हस्बैंड, तो वाइफ को रहना पड़ेगा हस्बैंड के साथ में, ठीक है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट।